नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंगल क्लासेस फॉर यू में। कैसे हैं सभी के सभी। कैसे हैं सभी के सभी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो अपना क्या चल रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग कंप्लीट कर चुके थे अपन। ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर बचा था इसमें। क्या था, छोटा सा चैप्टर बचा था, क्या था, पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म। ध्रुवीय रूप। ठीक है, लास्ट चैप्टर है, छोटा सा पार्ट बचा हुआ इसका, क्या है, पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म को आज कंप्लीट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कंप्लीट। ठीक है, लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल पार्ट करा दिया आपको। ठीक है, तो देखो जो पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप, क्या होता है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप क्या होता है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको इस फॉर्म में लिखना क्या है, ध्रुवीय रूप। क्या है, ध्रुवीय रूप। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा आपको, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, पूछेगा क्या, ये पूछेगा आपसे किसको ध्रुवीय रूप में चेंज करो, किस रूप में चेंज करो, ध्रुवीय रूप में। ठीक है, तो देखो ध्रुवीय रूप में चेंज करना है ना, इसको किस में चेंज करना, ध्रुवीय रूप में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है अपने पास, एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई। सबसे पहले तो देखेंगे कि ध्रुवीय रूप होता क्या है। ध्रुवीय रूप ये होता है आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक तो आर की वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ है आर। ठीक है, एक चाहिए थीटा की वैल्यू, वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा क्या है यहाँ, थीटा या क्या है यहाँ पे, कोणांक। क्या है यहाँ पे, कोणांक। ठीक है, थीटा क्या है, कोणांक। थीटा का मान किस प्रकार ज्ञात करते थे, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से थीटा का मान ज्ञात करेंगे और आर का मान ज्ञात करेंगे। आर क्या है यहाँ पे, आर है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, यानी जेड का मापांक, जेड का मापांक। ठीक, किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखो यदि आपसे कोई कहते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जेड क्या है, एक्स इक्वल टू आइटा वाई। ठीक, सभी के सभी ध्यान देंगे, जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ये अपन ने क्या ले लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। ठीक है, किस में चेंज करना है इसको, ध्रुवीय रूप। किस में चेंज करना है, ध्रुवीय रूप। तो सबसे पहले तो ध्रुवीय रूप निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, आर की। आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। मैंने आपको बताया था ये दो लाइन है, एक्स एक्स और वाई एक्स। ठीक है, यहाँ 0 0 से कोई बिंदु पी लेते हैं, इसको मिला दिया, ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई। ये ओपी क्या है, ओपी, ओपी है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। तो निकालेंगे तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब आर क्या है, दूरी है, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो आर का मान तो क्या जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आर का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये आर की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, दूसरी चीज नंबर कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या कहती है कि कोणांक ज्ञात करना। कोणांक, कोणांक यानी थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो थीटा की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये क्या था, मापांक था, ये क्या था, मापांक था। आगे बात समझ में, आर की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, आर और थीटा की वैल्यू है, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आगे बात समझ में, किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, एक्स प्लस आइटा वाई, क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, एक्स प्लस आइटा वाई ले लिया, ठीक है। पोलर फॉर्म पी एफ ज्ञात करनी इसकी, तो सबसे पहले तो आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू, क्योंकि होता क्या है, पोलर फॉर्म होती क्या है, ध्रुवीय रूप, आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि ध्रुवीय रूप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो किसकी वैल्यू चाहिएगी, आर की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आर की वैल्यू मैंने बताया था आपको, आर क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर की होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ज्ञात करेंगे दूसरी चीज थीटा, थीटा क्या है, कोणांक, कोणांक थीटा की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करते हैं, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू इस समीकरण में रखोगे ना, तो हमारे पास क्या जाएगी, ये क्या जाएगा, पोलर फॉर्म, क्या जाएगा, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। क्वेश्चन देखते हैं इसके, क्वेश्चन किस प्रकार करने, क्वेश्चन किस प्रकार करने, -1 प्लस आइटा का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, जहां तक बात समझ में आ गई, अरे बोलो। देखो भाई साहब, बहुत ही आसान तरीके से बता दिया आपको, ठीक है। ध्रुवीय रूप किस प्रकार ज्ञात करते हैं, क्या क्या काम में लेना है, क्या क्या चाहिए हमें ध्रुवीय रूप ज्ञात करने के। ध्रुवीय रूप ज्ञात करने के लिए आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, आपका ध्यान दो चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए, एक तो आर की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू ज्ञात करने के बाद में इस समीकरण में रखोगे आप, कौन से समीकरण में, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये आपको क्या है, पोलर फॉर्म ज्ञात करने का कंसेप्ट है, ट्रिक, ठीक। आ गई बात समझ में, क्या करना था, आर और थीटा की अगर पोलर फॉर्म ज्ञात करनी है तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या है कि आपको आर और थीटा की वैल्यू चाहिए, आर और थीटा की वैल्यू उठा के समीकरण में रखोगे, क्या जाएगा आपके पास, पोलर फॉर्म। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन -1 प्लस आयोटा, क्या था, -1 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म क्या होगी, क्या होगी। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था -1 प्लस आइटा का ध्रुवीय रूप क्या होगा। अब देखो -1 प्लस आइटा है, -1 प्लस आइटा, इसका मतलब ये क्या है, रियल नंबर है, ये क्या है, इमेजिनरी। इसका गुणांक क्या है, 1, ठीक है। सबसे पहले तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आर की, आर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, तो क्या है, मानना जेड क्या है, ये है जेड, -1 प्लस आयोटा, जेड का मैग्नीट्यूड को क्या होगा, यानी आर की वैल्यू क्या होगी, रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आइटा की स्क्वायर, आइटा की वैल्यू क्या है, आइटा के साथ गुणांक में वाई का मान 1 की स्क्वायर, क्या हो गया ये रूट में 2, क्योंकि -1 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, रूट में 2, क्या हो गया, रूट में 2। दूसरी चीज़ क्या ज्ञात करनी है, कोणांक, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1, यानी ये क्या हो गया, -1, क्या हो गया ये, -1, ठीक है। अब 10 में -1 वैल्यू किसकी होती है, 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है, 45 क्या होता है, 5/4,
लेकिन टेन में अगर माइनस की वैल्यू आ जाए ना तो इसको किस में से करना है, पाई माइनस पाई बाई 4 करना। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से पाई माइनस है पाई बाई 4, इसका मतलब 3 पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 पाई बाई 4। आ गई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, पोलर फॉर्म क्या होती है उसमें रख दो पी एफ, क्या होता है पोलर फॉर्म, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या है, √2 इंटू कोस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। तो ध्रुवीय रूप क्या होगा इसका, ध्रुवीय रूप ये होगा, इसका क्या होगा, ये होगा √2 इंटू कोस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखो करना क्या था, सीधा सीधा दे रखा आपको कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि आपसे कोई कह दे कि z इक्वल टू -1 प्लस आइटा है, ठीक है, तो इसकी क्या ज्ञात करनी है आपको, पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ध्रुवीय रूप, ठीक है। अब ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है तो इसका मतलब आपका ध्यान कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, एक तो आर की वैल्यू चाहिए, एक थीटा का मान चाहिए। थीटा का मान आर की वैल्यू उठा के इस समीकरण में रखोगे तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी आपके पास, ध्रुवीय रूप, ठीक है। अब देखो -1 + 1 प्लस आइटा, इसका मतलब यहाँ गुणांक क्या है, -1 है, एक्स की वैल्यू तो क्या हो गई -1, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। आर क्या होता है, रूट में x² + y², आर जेड का मैग्नीट्यूड, आर बराबर क्या होता है, रूट में x² + y², x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, -1 की होल स्क्वायर करोगे तो 1, 1 की होल स्क्वायर 1 हो गया √2, यानी r की वैल्यू कितनी आएगी √2, r की वैल्यू क्या आ गया √2, ठीक है। अब क्या निकालना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी z का कोणांक। कोणांक क्या होता है, tan 1 y/x, tan 1 y/x। tan 1 y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1 यहाँ से 1 हो गया y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, तो क्या हो गया ये tan 1 -1, tan 1 -1, tan 1 y -1 है, तो tan 1 किसका मान होता है, पाई/4 का, लेकिन माइनस है तो पाई में से माइनस करोगे इसको, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई/4 यानी 3 पाई/4। थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 पाई/4, ठीक है। थीटा की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू दोनों उठा के कहाँ रखना है, इस समीकरण में रखना है। आर की वैल्यू √2 कोस 3 पाई/, थीटा की वैल्यू 3 पाई/4 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 3 पाई/4। ये क्या आपका ध्रुवीय रूप, क्या आपका ध्रुवीय रूप। आ गई बात समझ में, बोलो, अरे बोलो। तो देखो भाई साहब, करना कुछ नहीं है, थीटा और आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, उसके बाद आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा में इसकी वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ध्रुवीय रूप, क्या आ जाएगा ध्रुवीय रूप, ठीक है। एक क्वेश्चन था z इक्वल टू √3 प्लस आइटा है, क्वेश्चन था z इक्वल टू √3 प्लस आइटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कोणांक क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, यदि आपसे कोई कह दे कि z इक्वल टू √3 प्लस आइटा है, z इक्वल टू √3 प्लस आइटा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट क्या है √3, इमेजिनरी पार्ट क्या है आइटा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कोणांक ज्ञात करना है, किसका, z का क्या ज्ञात करना है, कोणांक, कोणांक ज्ञात करना है। तो कोणांक क्या होता है, कोणांक ऑफ z यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, tan 1 y/, tan 1 y/x, tan 1 y/x। अब देखो ध्यान देंगे यहाँ पे, कहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे z इक्वल टू √3 प्लस आइटा है, z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा है, इसका मतलब रियल पार्ट x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3, x की वैल्यू तो क्या है √3, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू क्या है, आइटा के साथ जो गुणांक में जो राशि है वो क्या है y की वैल्यू,
वाई की वैल्यू क्या है 1। थीटा इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई की वैल्यू 1 अपॉन √3। अब 10 में 1 अपॉन √3 किसका मान होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 6। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 6। थीटा क्या है हमारे पास पाई बाई 6। आर्ग्यूमेंट थीटा का मान क्या आ गया पाई बाई 6। आगे बात समझ में यहाँ तक करना क्या था। यदि आपसे कोई कह दे जेड इक्वल टू √3 प्लस आइटा है तो देखो भाई साहब पढ़े लिखे इंसान हो, जेड इक्वल टू √3 प्लस आइटा, इसका मतलब इसमें रियल नंबर क्या होगा √3 और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर क्या होगा आइटा। आइटा के साथ गुणांक में क्या है, आइटा के साथ गुणांक में क्या है 1। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हुआ है √3, y इक्वल टू √1, x इक्वल टू √3, y इक्वल टू 1। थीटा क्या होता है थीटा, थीटा ये होता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, थीटा का मान रखोगे टेन इनवर्स वाई की वैल्यू 1 हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू √3, 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है पाई बाई 6, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। ये क्या है इसका कोणांक है, ये क्या है इसका कोणांक। आ गई बात समझ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 प्लस आइटा का ध्रुवीय रूप क्या होगा। अभी अभी -1 प्लस आइटा का किया, उसी प्रकार 1 प्लस आइटा का करेंगे, उसी प्रकार 1 प्लस आयोटा का करेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है तो इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, ध्रुवीय रूप क्या होगा। ठीक है, यदि आपसे कोई कह दे z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है तो ज्ञात कीजिए कौन सी फॉर्म पोलर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले ध्रुवीय रूप ज्ञात करना। आर की वैल्यू क्या होती है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है रूट में x² प्लस y²। आर इक्वल टू रूट में x की वैल्यू क्या है रियल पार्ट 1 की स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है आइटा के साथ जो गुणांक में है वो y की वैल्यू क्या है 1। आर इक्वल टू क्या हो गया √2, आर इक्वल टू क्या हो गया √2। थीटा क्या होता है टेन इनवर्स y बाई एक्स, टेन इनवर्स y बाई एक्स। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 वही 45 बराबर क्या हो गया माइनस में नहीं है तो इसका मतलब पाई बाई 4। थीटा का मान क्या हो गया पाई बाई। ध्रुवीय रूप आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू क्या थी √2, कोस थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। ये आपकी क्या है ध्रुवीय, ये आपका क्या है। तो आ गई बात समझ में। जेड इक्वल टू 1 प्लस आइटा था, इसका मतलब रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। ठीक, आर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा रूट में x² प्लस y², 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर √2। आर की वैल्यू √2, आर की वैल्यू √2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास √2। ठीक है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, 1 की वैल्यू पाई बाई 4 यानी क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ ध्रुवीय रूप ज्ञात करेंगे तो आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, वैल्यू रखेंगे √2 कोस पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन पाई बाई 4। गई बात समझ में। अब देखो 1 माइनस √3 है, इसकी पोलर फॉर्म ज्ञात करनी है, ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है इसका। क्वेश्चन क्या है 1 माइनस √3 आयोटा। वन माइनस √3 आइटा का पोलर फॉर्म क्या होगी, ध्रुवीय रूप क्या होगा। देखो 1 प्लस 3 आइटा, यदि आपसे कोई कह दे जेड इक्वल टू 1 माइनस √3 आइटा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है -√3 माइनस √3।
वही सबसे पहले तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 की स्क्वायर प्लस माइनस √3 की स्क्वायर। 1 की स्क्वायर 1, √3 की स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी 4 को बाहर लेोगे तो 2, 4 को बाहर लेते हैं क्या आ जाएगा 2। आ गई बात समझ में। आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आर की वैल्यू 2, आर का मान आ गया 2। ठीक है, अब क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे, वही थीटा। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स वाई की वैल्यू 1/-√3। ठीक है, 1/√3 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या होता है पाई बाई 6, लेकिन माइनस है तो किस में लेस करेंगे, पाई में से, पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, बाहर तो आर की वैल्यू क्या है 2 कोस थीटा कोस पाई पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। ये आपकी क्या है, पोलर फॉर्म। ये आपका क्या है, ध्रुवीय रूप। क्या है, ध्रुवीय रूप। आ गई बात समझ में यहाँ तक। ये क्या आ गया हमारे पास, ध्रुवीय रूप। क्या आ गया, ध्रुवीय रूप। सबसे पहले क्या करना था, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दोनों लिख लिए। एक्स की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू ये। ठीक है, आर की वैल्यू x² प्लस y², एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये। ठीक है, 1 + 3 2 क्या आ गया 2। आर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है। वाई की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू √3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 पाई बाई 6। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, रिवर्स में जा रहा है, इसका मतलब लेस करना इसको 5 पाई बाई 6। पोलर फॉर्म 2 × cos 5 पाई बाई 6 प्लस आइटा साइन 5 पाई बाई 6, आइटा साइन 5 पाई बाई 6। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक। अरे बोलो, देखो यदि आपसे कोई कह दे कि z इक्वल टू ये था, z इक्वल टू क्या था, z इक्वल टू ये था 1 - √3 आइटा, 1 - √3 आइटा, क्या ज्ञात करना था, इसका ध्रुवीय रूप है, पोलर फॉर्म z इक्वल टू 1 - √3 आइटा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो डायरेक्टली 1 है यहाँ पे। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू आइटा के साथ जो गुणांक में है -√3 आइटा, -√3 आइटा। आ गई बात समझ में। r क्या करना है, r करना है x² + y², रूट में x² + y²। x की वैल्यू क्या थी 1, y की वैल्यू क्या थी √3, 1 + √3 की स्क्वायर, यानी 1 की स्क्वायर 1 हो गई, √3 की 3 हो गई। समझ में आ गई, तो बाहर ले हो गई, इसको 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, आर की वैल्यू क्या आ गई 2। जरूरत है तो किसकी, जरूरत है तो किसकी, थीटा की वैल्यू की जरूरत है। थीटा की वैल्यू भी इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। थीटा इक्वल टू है आपके पास tan इनवर्स वाई बाई एक्स। वाई का मान है, एक्स का मान, वाई का मान क्या है 1, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है -√3। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 है। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी 2 cos 5 पाई बाई 6 प्लस आइटा साइन 5 पाई बाई 6। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, लगे रहें, शुभ दिन। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.